कि ये मरा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसको हम काट दिए हैं। ये लकड़ी है, इसमें प्राण था, जीवन था, ये धरती पे जन्म लिया, ये भी सांस ले रहा था। इसमें भी वो प्रक्रिया होती है जो एक मनुष्य में होती है, एक जीव सजीव में होता है। जो सजीव में होता है इसमें भी होता था। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक्सक्रीशन करते हैं, हम डिवीज़न करते हैं, हम में मोशन है, तो इसमें भी मोशन है। इसमें ब्रांचेस कैन ट्रैवलिंग, ट्रू एंड फ्रो में ट्रैवलिंग करते हैं, ये ब्रांच ट्रैवलिंग करते हैं, सांस लेता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया वही ना है, सांस लेने की प्रक्रिया। हम सांस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन छोड़ते हैं। और कार्बन क्या, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 2.5% है, दोनों एक दूसरे को पूरक है। अगर कंजुगेट है, ये कंजुगेट है। अगर हमारे पास अगर समय नहीं होता, नहीं अच्छा हमारे पास मैंने सफिशिएंट इट मीन सप्लीमेंट नहीं होता, तो हम पौधे जिंदा नहीं होते, और पौधे अगर नहीं देते तो हम जिंदा नहीं होते। यानी एक दूसरे का पूरक है, हम लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। मीन्स कहने का मतलब कि हम हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया चल रही है, रिस्पिरेशन जो चल रहा है, उसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन देते हैं, क्योंकि हमारे उसकी प्रक्रिया है। बायोलॉजी में बताया जाएगा कि वह हाउ कैन मेक विद द हेल्प ऑफ द, नहीं ये कैसे बनता है। यानी ये हमारा खाना खाते हैं, जो हम कार्बन लेते हैं उसमें ऑक्सीजन मिलता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, फिर वहाँ ऑक्सीडाइज होता है, फिर कार्बन का फॉर्मेशन होता है, देन वी कैन कम आउट। नहीं माने वो बाहर आ जाता है, नहीं क्योंकि वो हमारे शरीर से बाहर आता है तो कार्बन से बन जाता है, कार्बन एक गैस होता है, और हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ द सन डे, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। और उस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण में जो माने इसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल करते हैं, इज प्रेजेंट इन ऑल लीव्स ऑफ द प्लांट। और यह क्या होता है, सूरज की प्रकाश से जो गर्मी मिलती है उससे वो भोजन बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि लीव्स आर द किचन हाउस ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के पेड़ पौधे की किचन हाउस है। इसमें क्या होता है, मिनरल हमको मिलता है विद द हेल्प ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, धरती से मिनरल लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, क्योंकि इट मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट द कार्बन कंपाउंड, देन वी हैव टू नो ईच एंड एवरी थिंग्स अबाउट द, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। जैसे मिनरल क्या है, मिनरल क्या है, इट मीन्स इफ वी कैन टेक विद द हेल्प ऑफ द डिगिंग, या विद द हेल्प ऑफ द, हम पाइप लगाते हैं तो हम पाइप के द्वारा जो पानी निकालते हैं तो उसमें मिनरल होता है। मिनरल का मतलब होता है, व्हाट इज द मिनरल? मिनरल मीन्स ऑल सब्सटेंस आर सोलुबल इन द वाटर। Those substances are soluble in the water. These are present inside the earth crust. और we can take with the help of the hand pipe. अदरवाइज हम हैंड पाइप से लेते हैं तो हम मिनरल लेते हैं, पानी पीते हैं, हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा है वो मिनरल देता है, जो सप्लीमेंट देता है, न्यूट्रिशन को पूरा करता है और हीमोग्लोबिन को पूरा करता है। अब हीमोग्लोबिन का अपना फंडा है कि हीमोग्लोबिन को बनने के लिए हमको क्या चाहिए, आयरन की मात्रा चाहिए। तो हम आयरन गुड्स खाते हैं, लेकिन ये सब कार्बन है, दीज आर कार्बन। अगर कार्बन नहीं होता तो फिर हमको क्या होता, हम लोग कार्बन से माने जो पदार्थ बनता है वो चूँकि पेड़ पौधे बनाते हैं और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फंडा है कि व्हाट इज़ द मिनरल। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस फोटोसिंथेसिस इन द बायोलॉजी मीन्स in your chapter of the biology you can study about the photosynthesis in the presence of the sun ray. Photosynthesis process will be done in the presence of the sun ray and इन द लिप्स और विद द हेल्प ऑफ द मिनरल्स। जो मिनरल मिलेगा वो हमारा जाइलम सप्लाई करता है पेड़ पौधों की पत्तियों तक, जहाँ जहाँ ग्रीन पिगमेंट होते हैं, और वहाँ सूरज के प्रकाश में वो पकता है। जैसे हम लोग घर में अपना खाना पकाते हैं, कुकर में चाहे किसी बर्तन में खाना पकाते हैं तो पानी रखते हैं और उसमें डबकता है, तो वो हीट जब मिलता है तो वो पकता है। अब पकने के बाद भोजन जब बन जाता है तो फिर उसको हमको मैंने आगे बढ़ा दिया जाता है, किचन हाउस से हमारे पास आ जाता है तो हम लोग खा लेते हैं। उसी तरह किचन हाउस से हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके भी जो मतलब कि लिव्स हैं वह एक तरह से किचन हाउस है, और वहाँ भोजन पकता है। और भोजन पकने के बाद में क्या होता है, फिर वो दैट विल बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ द फ्लोएम। क्योंकि ऑल ऑफ यू हैव टू स्टडी अबाउट द टिश्यू, देयर आर टू टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem can carry the minerals from the earth crust to the leaves, and made food will be also transported by phloem to each and every branches of the plants. इस चारों तरफ से यह प्रक्रिया चलता है। तो हम जानते हैं कि दुनिया का जो भी पदार्थ है, अभी ये क्वेश्चन करता है नहीं मोबाइल जो बना है वो मोबाइल में कार्बन है, बता रहे हैं ना। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें जीवन रहा है, इस धरती पे जीवन रहा है, जो इसमें जीवन था उससे कोई पदार्थ मिला है तो कार्बन है। अब जैसे
तो प्लास्टिक है, यहाँ प्लास्टिक नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल का ये प्लास्टिक का मतलब क्या है, नॉन मेटल है। और तुमको ये जानना चाहिए कि प्लास्टिक के जो कंपाउंड बनते हैं वो हमारा किसे, इथिलीन ग्रुप से बनते हैं हमारे। जब वहाँ पे NC2H6 जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो पढ़ेगा, पता चलेगा कि वो हमारा एक पॉलीथीन ग्रुप बनाता है, ठीक ना, जो बेंजीन के कंपाउंड से बनता है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू हैव टू नो व्हाट इज द कार्बन। तो कार्बन इज द सिंगल एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ द 118 एलिमेंट्स। 118 तत्वों में से एक ऐसा तत्व है दैट हैज ए 6 इलेक्ट्रॉन इन द इट मींस 6 एटॉमिक नंबर एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द कार्बन। ड्यू टू कार्बन वुड लाइक टू कंबाइन विद द हेल्प ऑफ द डोनेशन और विद द हेल्प ऑफ द एक्सेप्शन, यानी वो डोनेट कर देता है और ले सकता है। सिमिलरली मनीष वो दे सकता है और ले सकता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है तो दे के अपना ग्रुप आवश्यक पूरा करना चाहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ले भी सकता है। तो इसके लिए वो ड्यूअल नेचर क्रिएट करता है। ड्यूअल का मतलब होता है देना भी और एक्सेप्ट करना भी, इसीलिए कहता है कार्बन एग्जिबिट ड्यूअल नेचर इन दिस इन्वायरमेंट। और कार्बन इज ए मीन्स दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ कार्बन लिविंग थिंग्स। दुनिया का कोई पदार्थ, बोलो यस, तो पता कैसे चलेगा कब ये देगा कब लेगा? ये होता है क्या कि चूंकि जैसे मान लीजिए कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई एलिमेंट है जो नीड करता है, उसको 4 चाहिए नहीं, तो ये जब भी इस बात को तब आपको पढ़ना पड़ेगा इस बारे में कि हमारे बॉन्ड्स, देयर आर बॉन्ड्स, हाउ मेनी बॉन्ड्स, इट मीन्स देयर आर मेनली 3 बॉन्ड्स आर स्टडीड बाई ऑल ऑफ यू इन 10th क्लास, बट you are going to intermediate, then you have to study about the 5 types of compound, mean 5 types of bond. First ionic bond, second covalent bond, third coordinate bond, fourth hydrogen bond और fifth metallic bond. But all of you have to study only 3 types of bond in the 10th class. It means otherwise this book is also explaining only 2 kinds of inorganic और organic. तो ये हमारा दिया है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना पड़ेगा विच सब्सटेंस कैन फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। तो जानिए आज all metallic substances can form the ionic bond और that is known as the electrocovalent bond, यानी जिनके आउटर मोस्ट में मतलब कि हमारे 4 से कम होते हैं ये और मेटालिक बॉन्ड बना, ये हमारे क्या बनाते हैं, डोनर होते हैं। और यही कारण है कि ये इनऑर्गेनिक के ये हमारा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये दे सकते हैं। देता कौन है? जिसके पास ज़्यादा होगा। अरे जिसके पास कमी हो क्या देगा? जिसके पास ज़्यादा होगा वही ना देगा, जिसके पास नहीं होगा तो मांगना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। मेरे मान सपोज कि मेरे पास 99 रुपये है, तो हम चाहते हैं कि 100 रुपये का कोई टिकट मिल रहा है तो हम 100 रुपये का टिकट खरीदने जाते हैं, काउंटर पे कहते हैं भैया हमको एक टिकट दे दो, कहता है नहीं 100 रुपये दाम है, और हमारे पास आई हैव 99 रुपीज़ बट आई हैव नो 1 रुपीज़, मीन्स स्कॉटिश आई एम गोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्कॉटिसिटी ऑफ 1 रुपीज़। हमारे पास 1 रुपये की कमी है तो हम चाहेंगे एक्सेप्ट करना, किसी से ले लेना, और वह जब दे देगा तो हमारी मैंने पूरी हो जाएगी, 100 रुपीज़ की जो चाहत है पूरी हो जाएगी। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना भी चाहता है और लेना भी चाहता है। बस ये जानना होता है कि इट मीन्स 118 तत्व में से 94 एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल आर मेटल्स। ये जानना जरूरी है कि 118 तत्व है। मॉडर्न पीरियड टेबल में 118 तत्व का जिक्र किया गया है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। इट मींस दीज आर द एलिमेंट्स नेम। तो देन ऑल ऑफ यू हैव टू नो which are the metal, which has a less electron, which has a greater electron, और metals are donor, और मेटल्स देता है तब जाके आयनिक कंपाउंड बनता है। बट वी आर स्टडिंग अबाउट द कार्बन एंड इस कंपाउंड। द कार्बन हैज़ ए 4 इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू विच कार्बन ओनली शेयर करना चाहता है, क्योंकि और ये हम बताएं ना 118 तत्वों में से 94 तत्व 94 एलिमेंट से जो मेटल है, बाकी हमारे 24 एलिमेंट बचे। हमारे पास कितने बच गए? 24 बच जाएंगे। 24 में हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस नॉन मेटल्स हैं। हमको ये जानना है, जैसे ऑक्सीजन हुआ नॉन मेटल है, नाइट्रोजन हुआ नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है नॉन मेटल है, और ये गैसेज हैं। अब कार्बन है तो ये हमारा मेटल, नॉन मेटल है लेकिन ये सॉलिड में है। ये कार्बन है लेकिन नॉन मेटल में है और ये सॉलिड है। इसी प्रकार हमारे पास और भी बहुत से मेटल है, नॉन मेटल है, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब नॉन मेटल। ये हमारे क्या है, ये चूँकि इट मीन्स दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ द शेयरिंग।
विद द हेल्प ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अपना इलेक्ट्रॉन का शेयर करके अपने ऑक्टेव को पूरा करते हैं। तो इसलिए जान लीजिए कि हमारे 24 एलिमेंट्स में से जो बचा हुआ है 118 में से 94 हमारा मेटल्स हैं और बाकी नॉन मेटल 24 है। 24 में हमारा सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। गैसेस को हम भले भले हम जानते हैं, ऑक्सीजन के बारे में जानते ही हैं, नाइट्रोजन के बारे में जानते ही हैं, हाइड्रोजन के बारे में जानते ही हैं। बाकी हमारे कुछ कंपाउंड गैसेस में है, जैसे CO2 वो कंपाउंड है, वो गैस तो है, लेकिन हमारा क्या है CO2 जो है वो सिंगल एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड है। हाइड्रोजन जो है वो हमारा जो मॉलिक्यूल बनाया है विद द हेल्प ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका अस्तित्व उस समय तक रहेगा जब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास पैसा है तो मेरा अस्तित्व है, मेरे पास पैसा नहीं तो अस्तित्व नहीं है। तो इसी तरह सिमिलरली चूँकि विज्ञान को पढ़ने के लिए धरातल पे आके देखना पड़ता है, बहुत धरातल के कुछ कंपाउंड को मैंने कुछ फंडामेंटल को जोड़िएगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहला ही के में इसका एक इलेक्ट्रॉन जाता है। और के का मतलब होता है कि एलिमेंट वुड लाइक टू कंप्लीट ऑक्टेट विद द हेल्प ऑफ द शेयरिंग और विद द हेल्प ऑफ द एक्सेप्शन या डोनेशंस के द्वारा अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो जब वो देना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो उसके पास 0 बच जाएगा, मीन्स उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए वो देना नहीं चाहेगा, वो किसी से काम चलाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि एक बेंच पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं और 2 बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, एक के पास इंस्ट्रूमेंट है, दूसरे का पास नहीं है, तो वो शेयर करके काम चला लेगा। एक ही से काम चला लेगा, शेयर करके चलाना, उसके पास तो है नहीं, अटेंड में तो मिलेगा नहीं, तो यह शेयर कर लेगा। उसी तरह हाइड्रोजन चाहेगा कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो हमसे ले ले, हमसे शेयर कर ले और वो दे देना चाहेगा नहीं, लेकिन कंप्लीट डोनेशन नहीं करता है। कंप्लीट डोनेशन का मतलब वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन चाहता है कि अपने के किसी एक तत्व से इलेक्ट्रॉन साझा कर ले। इसके लिए जैसे मेरे पास क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो H2O बना देता है, जल बना देता है। कार्बन कंबाइन कर देता है तो कार्बन में मीथेन बनाता है। और इस प्रकार कार्बन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो इसके कंपाउंड की संख्या मिलियंस में चला जाता है, जिसमें अध्ययन हम लोग 40 से 50 हज़ार तक ही कर पाते हैं। क्योंकि मेरे पास सीधे विज्ञान कहता है कि ह्यूमन हैव नो मच टाइम, मीन्स उसके पास इतना समय नहीं है कि ज़्यादा स्टडी कर पाएगा। इसलिए कम से कम वो इतना समय निकाल लेता है कि 40 से 50 हज़ार कंपाउंड का अध्ययन करता है, जिसका जिक्र पुस्तकों में मिला है। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये मिलियंस में कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन से अब सिंपल हम देखें, एक मीथेन बना है तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर एक मीथेन का निर्माण हुआ है, जिसमें CH4 कहते हैं। तो मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, नहीं पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोन डिकेन हो गया। इसी प्रकार ये अल्केन है, तो हमारा अल्केन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। We have to study about the, after some times we have to study about the saturated, what do you mean saturated hydrocarbon or what do you mean by unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon means those compound means that is made with the help of the sharing of the complete sharing of the electrons, that is called saturated. means जिन तत्वों जो जब कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सैचुरेटेड होता है। जब वो डबल और ट्रिपल बनाता है तो अनसैचुरेटेड रहता है। तो अनसैचुरेटेड में अल्कीन आ जाएगा, अल्काइन आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास और भी हैं कंपाउंड जो कार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, हेक्साइल क्लोराइड, ऑक्टाइल क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो 10 कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन मेड, कार्बनिक हाइड्रोकार्बन मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन एंड डिकेन। ये 10 तो जानिए, क्योंकि 10 क्लास में मोस्ट नेसेसरी 10 जानना है। और 10 जानने के बाद में तब उससे कंपाउंड हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द शेयरिंग, विद द हेल्प ऑफ द डोनेशन, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के द्वारा हम बनाते हैं, जिसमें से हमारे पास ये जानना है कि कार्बन के